बॉर्डर पर यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर भारतीय जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो 3 सूत्रीय जो मांगे हैं किसानों की, जो 3 विधेयक पास किए गए हैं, उनके लिए यहाँ पर किसान जो है एकत्र हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के जो जितने बॉर्डर हैं, सारे बॉर्डरों पर पंजाब हरियाणा की बात करें तो अब गुलाम बनने के मूड में नहीं दिख रहे अन्नदाता। देश के अन्नदाता को देश की राजधानी में घुसने से रोका गया। देश में ब्रिटिश दौर आया वापस। लाल किला, BSNL, LIC, रेल स्टेशन, रेल, हाईवे, हवाई अड्डे सरीकी देश की तमाम धरोहरों को बेचने के साथ ही तिगड़ी के हौसले बुलंद हो गए। इसी के चलते तिगड़ी ने देश की खेती को भी बेचकर देश के अन्नदाता को अडानी अंबानी का गुलाम बनाने की साजिश के तहत तिगड़ी ने खेती ऑर्डिनेंस लाद दिया। न संसद में बहस, न मतदान, बस सीधे मनमानी थोप दी गई। तिगड़ी की इस तानाशाही के खिलाफ अन्नदाता का भड़कना स्वाभाविक है। अन्नदाता ने विरोध किया, तब हरियाणा में खट्टर के इशारे पर 80% किसान परिवारों की संतानों और किसानों के पैदा अनाज खाने वाले यानी वर्दी वालों ने बड़ी ही बेहयाई के साथ अन्नदाताओं पर ब्रिटिशिया कह ढाया। अब जबकि देश का अन्नदाता देश की राजधानी में अपनी बात रखने पहुंचा, तब ब्रिटिश पुलिस ने जमकर आतंकित किया। लाखों की तादाद में अन्नदाता दिल्ली पहुंचने लगे। पालतू मीडिया हफ्ता भर से दलाली में बिजी है। किसानों की तकलीफ को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी संदीप शर्मा लगातार दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के साथ बने हैं। आज किसानों से बात की, सुनिए अन्नदाता का दर्द संदीप शर्मा के साथ। ले लिए जिए तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए तो जिए अगर जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बॉर्डर पर यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर भारतीय जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो 3 सूत्रीय जो मांगे हैं किसानों की, जो 3 विधेयक पास किए गए हैं, उनके लिए यहाँ पर किसान जो है एकत्र हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के जो जितने बॉर्डर हैं, सारे बॉर्डरों पर पंजाब हरियाणा की बात करें तो अब यूपी के बॉर्डर पर भी यहाँ पर किसानों ने अपना जमावड़ा लगा लिया और किसान यहाँ पर लगातार इकट्ठे होते जा रहे हैं अधिक से अधिक। और इनकी मांग है कि अगर यहाँ से विधेयक वापस नहीं लिया जा रहा है, ये तीनों विधेयक अगर वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे। भले 6 महीने हो जाएं, भले साल हो जाएं, राशन 6 महीने का ये लोग लेकर आए हैं। तो इन लोगों से बातचीत करते हैं भाई साहब कि भाई साहब 3-4 बैठकें हो चुकी हैं सरकार से, सब विफल साबित हो रही हैं। तो किसानों के मुद्दों की जो बातें हैं, आखिर जो सरकार कब झुकेगी? भैया एक बात समझ में नहीं, सरकार को क्यों नहीं समझ में आता है? लोग समझते हैं लेकिन सरकार क्यों नहीं समझती? एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे मैं गुड़ और चीनी में खुश हूँ, तो मुझे रसगुल्ला क्यों खिलाया जा रहा है? डायबिटीज हो जाएगा मुझे, बिल्कुल क्यों खिलाया जा रहा है? एक बात बताओ, बनारस में एक आटकी की पुड़िया बनती है, बनारस में बनती है, पूरे हिंदुस्तान में 1 रुपए की बिकती है, ठीक? और हम अपने फसल को जब तैयार करते हैं तो हम चाहे बाहर भी बेचें चाहे अंदर बेचें, क्यों ना हमारा एक रेट मिले? कहीं पे जो है 800 दिया जा रहा है, कहीं पे 900 दिया जा रहा है। क्रय केंद्र पे जाओ तो महीने 2-2 महीने 3-3 महीने लाइन लगा के फिर इसके बाद धान विक्रय होता है। किसानों को तत्काल पैसे की जरूरत होती है, न कि उन्हें 2 महीने 4 महीने के बाद जरूरत होती है। हम एक फसल बेचते हैं तो दूसरे फसल की तैयारी करते हैं, हमारे बच्चे हमारे फसल पर निर्भर होते हैं, हमारी खेती हमारे फसल पर निर्भर होती है। क्या तरीका है गवर्नमेंट का? ये आप बताइए, कोई तरीका है ये गवर्नमेंट का? जैसा कि MSP की अगर बात की जाए तो इस वक्त MSP 1800 कुछ रुपए बताइए, 1868। हाँ जी। तो यहाँ पर 1000-1200-1100 में धान लोगों का बिका जी, ठीक है ना। तो सबसे ये एक सरकार के लिए शर्म की बात है कि आय दोगुनी करने के बाद मोदी तो 2 करोड़ नौकरी भी दे रहे थे। मोदी तो कह रहे थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज क्या कर रहे हैं? रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, अब किसान को बेचने की बारी लगा दी है। ये मोदी नहीं, किसान विरोधी है। अब जो प्राइवेट सेक्टर किया जा रहा है हर तरफ। अब जो विधेयक की बात की जाए तो विधेयक में किसानों की अभी हाल ही में बात करते हैं, किसानों की अगर दुर्दशा की बात करें तो MSP कहते नहीं गिराएंगे, नहीं हटाएंगे। 1868 रुपए MSP है एक धान की, तो 1000 में किसान धान बेच रहा है। अगर वो शिकायत भी करता है उसे धमकाया भी जा रहा है बेचारे को।
भाई किसान कमजोर समझकर उसे धमकाया हर तरफ से, जैसे जय किसान जय जवान का नारा तो हो गया, लेकिन किसान की जो स्थिति है वो इस वक्त दयनीय है। सीधी सी बात है, हम दो, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो जब 1000 रुपए में वो कुंटल अपना धान बेचेगा तो ये जो खर्चा है वो कहाँ से होगा पूरा? देखिए, अब पराली जला नहीं सकते, उसे कुछ जोतना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है, ये मोदी जो है बहुत बड़े जालबाज है। जब सत्ता बदलने की नौबत आती है तो हमारे देश के किसानों में ऐसा जाल फेंकते हैं जिसमें पूरा देश का किसान उस जाल में फंस जाता है, ये उम्मीद लगा के कि अब की बार ये हमें दुगनी आय कर देगा। 2022 तक का जो उन्होंने 2015 में जो सपना दिखाया था, इस वजह से कुछ हमारे जवानों को शहीद करा दिया था और फर्जी प्रोपेगेंडा फैला के वो किसानों ने सहानुभूति दे दी, दोबारा बना दिया है। लेकिन अब तो इन्होंने किसानों को खत्म करने का, किसानों को खत्म करने का नहीं, इनके आने वाली नौजवान पीढ़ियों का ये गले का फंदा बना दिया है। दूसरी बात, उनके नौजवान जो लड़के हैं उनके भविष्य का कत्ल कर दिया है ये 3 कानून पास करके, क्यों कभी फायदा मिलेगा नहीं। अब बताइए, 1.5 एकड़ से ज्यादा किसान है नहीं, उसमें वो जितना पैदा करेगा आधा तो खा लेगा, आधा का पाकिस्तान बेचने जाएगा कि इंग्लैंड जाएगा कि उसके पास भैंसा बुग्गी है नहीं, किससे ले जाएगा? एक बाजार, एक देश एक बाजार कैसे हो जाएगा? अरे इनसे लूट होगी, जो बचा है उसकी लूट कराएंगे, जो पूंजीपति अडानी अंबानी को देने के, उनको फायदा करने के लिए लूट कराएंगे। आज देखो मंडी में जो MSP वाले जो कांटे 1-2 खुले हैं उन पे तो 1800 जा रहा है, उसी से 10 मीटर दूरी पे सरकार प्राइवेट दलाल बैठा है, तो 1000 रुपए में खरीद रहा है। एक देश एक बाजार एक रेट कहाँ हो गया है? MSP की बात कर रहे हैं, MSP तो बहुत पहले से है, लेकिन कानून के दायरे में लाओ ना MSP, तब होगी किसान की आय दुगनी। जब तक किसान को MSP नहीं मिलेगी, किसान की आय दुगनी नहीं हो सकती। मोदी जी, ये कान खोल कर सुन लो, और आज आपको ये MSP कानून के दायरे में लाना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ से बोरिया बिस्तरा दिल्ली से बांध के गुजरात भेज देंगे इस देश के किसान। जैसे कि यहाँ पर किसान जो है कहीं ना कहीं गुस्सा है, वो भी जायज है गुस्सा, क्योंकि किसानों की जो आय दोगुनी करने वाली है। क्योंकि अगर बातचीत की जाए तो किसानों के साथ कई मीटिंगें हो चुकी, लेकिन कोई भी अभी तक किसी भी नेता ने किसान को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं किसानों को। क्योंकि संतुष्ट करना एक अलग चीज होती है कि अगर मान लीजिए हम मोदी पर विश्वास कर लिया, मान लीजिए अगर मोदी पर विश्वास कर लिया, लेकिन हमें प्राइवेट कंपनियों पर विश्वास नहीं है, कारपोरेट घरानों पर। जिस तरीके से मैं कहना चाहूंगा, एक अभी कुछ समय पहले, अभी थोड़े समय पहले मैंने अपने ट्रैक्टर में, मेरा सेल्फ खराब था, मैं उसको बनवाने गया। जब उसमें एक कार्बन लगता है, कार्बन का डिब्बा मैंने लिया तो उस पर MRP 325 पड़ा था। मैंने उससे दाम पूछा तो उसने कहा 250 रुपए। अब एक बात बताओ, मेरे समझ में नहीं आता है कि जब 325 रुपया प्रिंट रेट पड़ा है, 200-250 का मार्केट में मिल रहा है, फिर गवर्नमेंट का और उत्पादन कंपनियों का GST कैसे तय होता है? राइट, कैसे फाइनल करते हैं? उनकी GST कैसे तय होती है? 325 रुपए प्रिंट रेट और 200-250 का मार्केट में बिक रहा है, इतना अंतर कहाँ पे जाता है, कहाँ घुसता है? जो भी बातें कही गई हैं, किसानों के जो प्रदर्शन की बात है, किसानों का प्रदर्शन जायज है, क्योंकि किसानों और सरकार की रही बात, सरकार की हठधर्मी है कि सरकार की, वो अपनी हठधर्मी से बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 3 विधेयक है, अगर एक बाप है, उसने 3 बेटों को अलग अलग विरासत दे दी, सुनते रहिएगा, 3 बेटों को अलग अलग विरासत दे दी, अब 2 बेटों को वो विरासत मंजूर नहीं है, तो अगर पिता है तो वो विरासत फाड़ दे कि बेटा चलो जो तुम्हारी इच्छा है, खुशी है, हम वही विरासत दोबारा कर देते हैं। तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा भाई? अगर किसानों के लिए ये बात, जय जवान जय किसान का नारा तो लग रहा है, अगर जवान अपनी शहादत दे रहा है सीमा पर, और जवान जो है वो जो किसान जो है वो यहाँ पर सड़कों पर मेरा एक कहना, तो क्या मोदी की तो छवि बढ़ेगी ना, कम थोड़ी होगी भैया? मेरा यही कहना है कि जहाँ तक मेरा अंदाजा है, लगभग 50% पुलिस वाले किसानों के घर से हैं। अरे क्या नौटंकी है कि मेरे ही परिवार को मुझसे ही लड़ा रहे हो? क्यों? इसलिए कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। पुलिस वाले अगर नौकरी छोड़ दें तो क्या करें? यही तो। बिल्कुल, अभी हम बातचीत और भी करेंगे। यहाँ पर भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, क्या नाम है सर? सुखजिंदर। कहाँ से आए सर? शाहजहां प्रदेश से। सर, जो किसानों की यहाँ पर मांगे हैं, जिसको लेकर यहाँ लगातार प्रदर्शन चल रहा है, धरने चल रहे हैं यहाँ पर, तो सरकार की हठधर्मिता समझी जाए या कुछ भी समझ सकते हैं उसे, तो आंदोलन किस तरीके से
ये खत्म होगा किसान, जब तक ये नहीं मांग पूरी हो? देखिए जी, अब किसान जागरूक हो चुका है, उसको अपने नफे और नुकसान का पता चल चुका है। इन बिलों में कितना नुकसान होगा आने वाले समय में, तो ये किसान भली बात जानता है। जब तक ये बिल वापस नहीं ले जाएंगे, मुझे लग रहा है कि अब ये किसान नहीं उठने वाले हैं, हम नहीं उठेंगे इससे। तो क्या दिल्ली के चारों तरफ किसान है? बिल्कुल है जी, गाजीपुर बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर पे अपना कुंडली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सभी बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। तो ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, यहाँ पर आपको दिखा दें जो भी है। यहाँ पर किसान जो एकत्र हुए हैं, अपने जो हक की लड़ाई है इनकी, जो MSP कानून है, उसके अलावा जो अभी कृषि अधिनियम कानून की बात की जाए, और दूसरी बात अगर हम बात करें उसकी पराली जलाने को लेकर बात करें, दूसरी बिजली बिल का मामला, जो इन बातों को लेकर तमाम ये जो सरकार द्वारा नीतियां अपनाई गई हैं, उन विधेयकों को वापस न लेने के कारण यहाँ पर किसान एकत्र हुए हैं बिजली बिल वगैरह के लिए। तो यहाँ भाई साहब कब से आप लोग कब से आए हैं? सर कम से कम 1 हफ्ता हो गया है जी, यहीं आए हुए हैं, और हम महापुर से आए हुए हैं, महापुर गढ़गंगा से। हाँ जी, और भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं जी, और लगातार डटे हुए हैं मोर्चे पे। और सरकार को अपनी जीत छोड़नी होगी, क्योंकि किसान जब तक पीछे नहीं हटेगा, जब तक कि अपने तीनों कानून वापस नहीं लेंगे। और ये तीनों काले कानून जो सरकार लेके आई है, वो साफ इनकी मंशा जाहिर है, ये अपने पूंजीपतियों और उद्योगपतियों मित्र के लिए लेकर आई है। ये इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। और जो MSP की बात है, जो सरकार ये कहती है कि MSP पहले से थी, हम कहते हैं कि MSP में आप एक क्लाउज और जोड़ दीजिए, एक लाइन जोड़ दीजिए MSP में, कि MSP से नीचे बाहर कोई भी बिचौलिया या पूंजीपति या कोई भी कंपनी किसान का धान गेहूं नहीं खरीदेगी या कोई भी फसल नहीं खरीदेगी। आप इस बात पे एग्री? झगड़ा सिर्फ इतनी सी बात का है। सरकार को समझना चाहिए, सरकार अभी अपने जिद में बैठी है, और वो ये सोचती है कि ये पीछे हट जाएंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम जब तक डटे रहेंगे, क्योंकि MSP और फसल और जमीन ही हमारी माँ, और ये सब हमारा धर्म है। जब तक आपकी मांगों को नहीं माना जाता, तब तक किसान आंदोलन, जब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा। और किसान भाई एक जगह से नहीं आए हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश का किसान है, राजस्थान का किसान है, पूरा देश का किसान एकजुट हो, एक इकट्ठा होकर इस देश से किसानों के लिए समर्थन मिल रहा है। और ये सरकार जो अभी भूल में बैठी है ना, कि ये कुछ नहीं होगा, ऐसा ये इनकी गलतफहमी में इस सरकार को भ्रम से जल्दी बाहर आ जाना चाहिए। जैसे किसानों की मांगे जायज मांगे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बात की जाए कि MSP की, तो MSP होने के बावजूद भी अगर किसान का 1000 रुपये कुंटल धान तोल रहा है, तो ये भी एक शर्म की बात है सरकार के लिए कि 1868 रुपये जो रेट बांध रखा है ऊपर से, जो और किसान है किसी पर बेचारा, जो अगर किसान की बात करें तो एक बेबस किसान है ना, उस मुद्दे पर FIR किसी पर करा सकता है। अगर फसल कारपोरेट घरानों की बात करें तो अगर वो खरीदते हैं या नहीं खरीदते, उस पर कोई भी सरकार किसान एक्शन भी नहीं ले सकता। इस हिसाब से तो बांधा ही जा रहा है किसानों को। तो ये चीजें सरकार को समझानी होगी, सरकार को समझनी होगी। वेद प्रकाश, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का जिला महासचिव सरदार VM सिंह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक जमाना हुआ करता था जब राजा रात को भी भेष बदल कर अपनी जनता के दुख दर्द की हकीकत जानता था। और आज का राजा, जिस जनता ने वोट देकर के आज राजा बनाया, और राजा इतने दुखी प्रजा की आवाज उस बहरे राजा के कान तक नहीं जा रही इस प्रजा की, तो उस राजा का क्या होगा? उस राजा को धिक्कार है राजा रहने का। और राजा न्याय क्यों नहीं करता? यहाँ का किसान की बात क्यों नहीं सुनता? किसान इतना दुखी है और यहाँ कितने दिन से पड़ा हुआ है? उस राजा का किसान ने वोट दिया और उसे राजा बनाया, और वो आज तक बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो ऐसे लोगों को भेजता है जिनके बस की कोई बात नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं। उसे सुप्रीम कोर्ट की हम सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, उनके आदेश के बावजूद हमारे किसान नेता ने, हमारे VM सिंह जी ने किसानों का बहुत लाभ करवाया है। और अगर ये आदेश करके मनवा के कोर्ट के माध्यम से हमें अगर उठाना चाहें, तो पहले हमारे न्यायालय का आदेश का उसका पालन करें, जो हमारे ब्याज का आदेश हाई कोर्ट ने किया है, उसका आदेश पहले उसका पालन कराएं सरकार। जिंदाबाद, PM सिंह जिंदाबाद।
जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि जैसे कि अमित शाह जी ने पहले कहा था कि जो भी किसान संगठन जो है वो बुराड़ी में जाएगा, हम लोग उसका सहयोग करेंगे, हम लोग उनसे वार्तालाप करेंगे। और BM सिंह जी वहाँ पे बैठे हुए थे सर, तो अभी तक उनसे कोई भी न्योता नहीं आया है वार्तालाप का। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ किसान मुझे BM सिंह जी बहुत शांतिपूर्ण करना पड़ता था कि वो हाई कोर्ट इसलिए वो कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण से गाड़ी चलेगी। गाड़ी जाने के बाद तब भी उनको कोई भी न्योता नहीं दिया गया। क्यों न्योता दिया गया? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बहुत ही जानकार है, इनको मालूम है कल को ये ना हो, जबकि हाई कोर्ट से आर्डर है MSP का पहले 2002 BM सिंह ने करा रखा है, उसी के उन्होंने जानकार के बारे में नहीं बुलाया गया, इसलिए उनका अब रोडों पे आना पड़ेगा। ये सब लोग है, जबकि पर्ची करना आज के दिन हाई कोर्ट ने कह रखा है 2014 दिन में पेमेंट मिलेगी। किसान का इतना भाग्य खराब है कि पर्ची पे गन्ना डाल रहा, आज किसान को मालूम नहीं क्या रेट आएगा। ये कह रहे 315, ये भी मालूम 315 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शून्य पर्ची ही दे रहे हैं। ये सरकार आपके कोई बातचीत नहीं मानती, फिर आप क्या करेंगे? तो किसान धीरे धीरे बढ़ रहा है, किसान बढ़ेगा, कुछ करेगा दिल्ली के लिए। अब कितने दिन का राशन लेके आए? ये हम लोग 6-6 महीने का राशन लेके आए। बाबाओं ने हमारे जो कार महापुरुष हैं धर्मी लोग, उन्होंने भी हमको गाड़ी दी हुई है लेके आए। और आज बाबा अनूप सिंह ने भी किसानों को समर्थन दिया। अभी मेरे कॉल आई है कि कुटार में बाबा जी हैं और धार्मिक आज रात में पंचायत कल को करेंगे, किसानों को हम सपोर्ट करेंगे। सैलाब फैलेगा यहाँ पे, लंगर का सपोर्ट करेंगे, सैलाब फैलेगा, किसान भेजेंगे, सैलाब फैलेगा तो रोकना मुश्किल पड़ जाएगा। चलिए कुछ बॉर्डर की BM सिंह जिंदाबाद, BM सिंह जिंदाबाद। तो आप उससे क्या समझते हैं, क्या सरकार का बल प्रयोग करने का इरादा है? वो कुछ भी करे, हमारे साथियों में गोली मारे, हम लोग हटके यहाँ से जाने वाले नहीं, और जेब फाइनल करके ही हम लोग जाएंगे, जो मर्जी करें, ठीक है ना सर? जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कि अभी तक ये आंदोलन बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा है, तो आगे की क्या रणनीति है? कि आगे भी इसी प्रकार रखेंगे? अगर ये लोग शांति से रहेंगे तो हम लोग भी शांति से रहेंगे।